हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 5, 3 कोमा 1 कोमा 3 तथा 9 कोमा 1 कोमा माइनस 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारे पास में देखो तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो यदि यदि हमारे पास में देखो बिंदु P है, बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1 कोमा z1 तथा एक दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2 कोमा z2 हो। तो अगर यहां से हम देखो PQ की लंबाई निकालें, PQ की लंबाई क्या आ जाएगी, वर्गमूल वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग। ये होता है दूरी का सूत्र। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो दिए हुए बिंदु हैं वो देखो क्या बोल रहा है, हमें समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है हमारे पास में, देखो इस तरीके का। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। इसके तीनों शीर्ष हम बोल देते हैं ए बी सी। अब ए के निर्देशांक हम बोल देते हैं 1 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस का 5 है। फिर बी के निर्देशांक हम बोल देते हैं 3 कोमा 1 कोमा 3 है। और देखो सी के निर्देशांक है 9 कोमा 1 कोमा माइनस का 3। तो हमें क्या देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो ये हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध करनी है, ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल, ये दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 1 माइनस में 3 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी माइनस 1 माइनस में 1 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग यानी माइनस 5 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में ए बी का मान। तो अब देखो इसको निकालते हैं। तो 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस का 2, उसका वर्ग किया तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 बनेगा, उसका वर्ग किया तो 4 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस का 8 बनेगा, उसका वर्ग किया तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 प्लस में 8 किया हमने तो हमारे पास में क्या बनेगा, 72 बन जाएगा। ठीक है, और देखो 72 बन गया, वर्गमूल के अंदर 72 इकाई। फिर देखो हम BC निकालते हैं। तो BC बराबर में क्या आएगा, वर्गमूल, दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो x1 माइनस x2 का वर्ग यानी कि 3 माइनस में 9 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि 1 माइनस में 1 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग यानी 3 माइनस में माइनस 3 का वर्ग यानी कि 3 प्लस में 3 का वर्ग। तो यहाँ से देखो 3 माइनस में 9 कितना होता है, माइनस का 6, उसका वर्ग किया तो 36 प्लस में यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो का वर्ग किया तो जीरो प्लस में 3 कितना होता है, 6, उसका वर्ग किया तो 36 आ जाएगा। तो ये भी कितना बन गया, वर्गमूल में 72 इकाई। तो BC भी ज्ञात कर ली। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, AC की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो AC क्या आ जाएगा, वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 9 का वर्ग, 1 माइनस 9 का वर्ग फिर y1 माइनस में y2 का वर्ग यानी कि माइनस 1 का वर्ग। तो माइनस 1 का वर्ग प्लस में देखो z1 माइनस z2 का वर्ग यानी कि माइनस 5 माइनस में माइनस 3 का वर्ग। तो माइनस 5 प्लस में 3 आ जाएगा। तो माइनस 5 प्लस में 3 का वर्ग। तो अब देखो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 1 माइनस 9 तो माइनस का 8 होता है, उसका वर्ग किया तो 64। फिर ये कितना बन जाएगा, प्लस में 4 और यहाँ से भी प्लस में 4 आ जाएगा यानी कि ये भी कितना बन गया, वर्गमूल के अंदर 72 इकाई। तो स्पष्टतः देखो हम क्या देख सकते हैं, स्पष्टतः ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी आ रहा है। ठीक है, अतः अतः त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इति सिद्धम,
प्रश्न में दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।